अगर आप सोराइसिस के विषय में स्पष्ट जानकारी की कमी से परेशान हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। वास्तव में जो भी मेरे क्लिनिक में आता है और अंतः सोराइसिस से छुटकारा पाने में सफल होता है, उन सभी को शुरुआत में यही परेशानियां होती हैं। थोड़ा सा परिचय फिर से, मैं एक सर्जन हूं जो आंतों से जुड़ी बीमारियों में विशेषज्ञता रखता हूं। मैं अपने प्रैक्टिस में सूजन संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों का इलाज करता हूं। अगर आप यहाँ हैं, तो संभावना है कि आप सोराइसिस के कारण सूजन से जूझ रहे हैं, या शायद आपको अपनी सटीक बीमारी का पता नहीं है और आपको शक है कि आपको सोराइसिस या उससे मिलती-जुलती कोई समस्या हो सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि इसके लिए क्या करना चाहिए, और आप ऐसे डॉक्टरों और विशेषज्ञों के पास पहुंच जाते हैं जो आपकी मदद नहीं कर पाते, आपको जवाब नहीं मिलते। ठीक नहीं है, यह एक समस्या है। मैं यहाँ यह कहने के लिए हूँ कि जानकारी मार्गदर्शन के साथ मेरे क्लाइंट्स ने सफलतापूर्वक अपने लक्षणों को ठीक किया है, अपनी बीमारी को पलट दिया है। मेरा आम क्लाइंट वह होता है जो सूजन संबंधी बीमारियों जैसे सोराइसिस से असामान्य लक्षणों का अनुभव कर रहा होता है। क्योंकि यह सूजन पूरे शरीर को प्रभावित करती है, इसलिए उनमें निम्नलिखित लक्षणों में से कोई भी संयोजन हो सकता है। आप एक दिन पाचन में परेशानी महसूस कर सकते हैं, अगले दिन जोड़ों में दर्द, फिर उसके बाद दिमागी धुंध और थकान, और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। इनके लक्षणों में चकत्ते, सूखी आंखें, पीठ दर्द, सुन्नपन और बाल झड़ना भी शामिल हो सकते हैं। आमतौर पर डॉक्टर को दिखाने, जांच करवाने और दवाइयां लेने के बाद भी इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं होती। मेरे कुछ क्लाइंट्स को यह बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति निरर्थक है और वे इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, या फिर उन्हें इसके साथ ही जीना पड़ेगा। कुछ डॉक्टरों को भी सही निदान करने में कठिनाई होती है। मैं आपको इसका ठीक उल्टा बताने आया हूं कि सोराइसिस ऐसी चीज है जिसे आप सही साधनों और सही जानकारी के साथ आसानी से कम कर सकते हैं और रोक सकते हैं। मुझे पता है, क्योंकि मैं अपनी क्लिनिक में लोगों को हमेशा बेहतर होते हुए देखता हूं। तो हम कहां से शुरू करें? हम अपनी इम्यून सिस्टम को हमारे खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे लिए काम करने के लिए कैसे फिर से प्रशिक्षित करें? खैर, मैं इस मौके का इस्तेमाल माइंड गट इम्यूनिटी की अवधारणा को पेश करने के लिए करूंगा। अगर हम अपनी इम्यून सिस्टम को रीसेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी आंत को ठीक करना होगा। लेकिन अगर हम आंत को ठीक करना चाहते हैं, तो हमें दिमाग को भी ठीक करना होगा। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है जो मैं आज आपके साथ साझा कर सकता हूं, क्योंकि यही वजह है कि आप में से कई लोग कई वर्षों से सोराइसिस से जूझ रहे हैं। मुझे यह समझने में कई साल लग गए कि हमें सोराइसिस को 3 हिस्सों वाली समस्या के रूप में देखना चाहिए। आपको अपनी रणनीति को इन तीनों हिस्सों पर केंद्रित करना होगा, सिर्फ एक पर नहीं। और अगर आप इन तीनों हिस्सों को बेहतर बना सकते हैं, तो आपके पास सोराइसिस के पूरी तरह से ठीक होने का अच्छा मौका है। तो वे कौन से सिद्धांत हैं जिनका हम उपयोग करके इस धुरी के तीनों हिस्सों को अनुकूल रूप से बेहतर बना सकते हैं? वह सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक सवाल क्या है जो आप खुद से पूछ सकते हैं?